बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करे, कस्टमर्स के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हो और अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसके पास ऐसा कोई तरीका हो जो आसान, इफेक्टिव और प्रॉफिट देने वाला हो। तो इन सभी विशेष को पूरा करने का काम मार्केटिंग ऑटोमेशन आसानी से कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आपके मार्केटिंग टास्क को ऑटोमेटिक कर सकता है। वैसे ऐसा होने से आपके टाइम की बहुत बचत भी होगी और आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग भी कर सकेंगे। मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने मार्केटिंग के कामों को खुद ब खुद चलने दें। जैसे कि आप एक मशीन को एक काम सिखा देते हैं और वो बार बार खुद काम करती रहती है। तो ये कैसे काम करता है और इससे बिजनेसेस को कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, ये कितने टाइप का होता है और ऐसा ही और भी बहुत कुछ मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में जानने के लिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग ऑटोमेशन को डिटेल में समझते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन कोई नई टर्म नहीं है, पहले ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग तक ही सीमित थी और आज इतना डेवलप हो चुका है कि इसमें ढेरों फीचर्स शामिल हो गए हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक बार सेट करने के बाद ये बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप काम करता रहता है। इसका यूज करने से आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये जान लीजिए कि ये मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे काम करता है। तो इसके लिए ये मान लीजिए कि आपकी एक कपड़ों की दुकान है जो ऑनलाइन है और आप मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में आप सबसे पहले अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, जैसे कि उनका नाम, ईमेल, फोन नंबर, वो आपसे क्या खरीदते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद आप इन कस्टमर्स को उनकी पसंद के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे जिन्हें स्पोर्ट्स वेयर पसंद है उन्हें एक ग्रुप में और जिन्हें पार्टी वेयर पसंद है उन्हें दूसरे ग्रुप में। इसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि किस ग्रुप को क्या मैसेज भेजना है। जैसे स्पोर्ट वेयर पसंद करने वाले कस्टमर्स को इसी बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, पार्टी वेयर के बारे में नहीं। और ऐसा ही दूसरे ग्रुप के साथ भी किया जाएगा कि उनकी पसंद के प्रोडक्ट्स के बारे में ही उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। इसमें आप कुछ ट्रिगर्स को भी सेट कर सकते हैं, जैसे अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है और कोई प्रोडक्ट देखता है लेकिन खरीदता नहीं है, तो उसे एक रिमाइंडर ईमेल भेजा जाए और नए कस्टमर को वेलकम ईमेल सेंड किया जाए। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन को सेट करने के बाद आप फ्री हो जाएंगे और मार्केटिंग ऑटोमेशन अपना काम शुरू करेगा। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, शॉपिंग करेंगे या आपके ईमेल का जवाब देंगे, नई इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में जुड़ती जाएगी। सॉफ्टवेयर इस डेटा का एनालिसिस करेगा और आपके कस्टमर्स के खरीदने के पैटर्न, पसंद और नापसंद को समझने की कोशिश करेगा। ये हर एक कस्टमर के लिए एक प्रोफाइल बनाएगा जिसमें उनकी शॉपिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग बिहेवियर जैसा डेटा शामिल होगा। तो जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा देखेगा, तो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर उस कस्टमर को उस कपड़े पर डिस्काउंट या न्यू अराइवल के बारे में एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकता है। और जब कोई कस्टमर अपने शॉपिंग कार्ट को बिना कुछ खरीदे छोड़ देता है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे एक ईमेल भेज सकता है जिसमें उन प्रोडक्ट्स की याद दिलाई जाए जो उन्होंने अपनी कार्ट में डाले थे। इसी तरह कस्टमर्स के बर्थडे पर ये टूल ऑटोमेटिकली एक पर्सनलाइज्ड ईमेल या मैसेज सेंड कर सकता है जिसमें एक स्पेशल डिस्काउंट या गिफ्ट शामिल हो। और फेस्टिव सीजन में ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट या उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग रिलेटेड मैसेजेस भी सेंड कर सकता है। ये आपको डेटा देता है जिससे आप अपनी मार्केटिंग को और बेहतर बना सकते हैं। ये आपको बताता भी है कि आपकी मार्केटिंग कैसी चल रही है, कितने लोगों ने आपका ईमेल खोला, कितने लोगों ने कुछ खरीदा, ऐसी सारी जानकारियां ये आपको देता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि एक बार सेट करने के बाद ये टूल किस तरह आपके बिजनेस की मार्केटिंग का सारा काम बखूबी संभाल सकता है। यानी इसे अपनाकर आप बहुत आसान और इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आगे हम ये जानते हैं कि एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन के कौन कौन से इफेक्टिव तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन कई तरीकों से किया जा सकता है। हर बिजनेस अपने साइज, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट ऑडियंस के बेस पर इनमें से बेस्ट तरीके चुन सकते हैं। नंबर 1, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसके जरिए आप अपने नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम ईमेल भेज सकते हैं। उन कस्टमर्स को ईमेल भेज सकते हैं जिन्होंने अपनी शॉपिंग कार्ट को अधूरा छोड़ दिया है।
कस्टमर्स को उनके बर्थडे पर पर्सनलाइज्ड ईमेल भी भेज सकते हैं और कस्टमर्स को उनकी खरीद के बारे में रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। नंबर 2 पर है सोशल मीडिया ऑटोमेशन। इसमें पोस्ट शेड्यूलिंग के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट को पहले से शेड्यूल किया जा सकता है। सोशल मीडिया लिसनिंग के जरिए सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड के बारे में आप ये जान सकते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। इसी तरह चैटबॉट्स के जरिए कस्टमर्स के सवालों का ऑटोमेटिकली आंसर दे सकते हैं। नंबर 3, वेबसाइट ऑटोमेशन। इसमें पॉपअप के जरिए वेबसाइट पर विजिटर्स को ऑफर या न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के जरिए उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करके उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट सजेस्ट किए जा सकते हैं। नंबर 4, एसएमएस मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसमें ऑर्डर कंफर्मेशन और शिपिंग अपडेट के लिए एसएमएस भेजे जा सकते हैं। नंबर 5, वेबिनार ऑटोमेशन। इसमें वेबिनार रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली ईमेल कर सकते हैं और वेबिनार के बाद फॉलोअप ईमेल भी भेज सकते हैं। नंबर 6, लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग के जरिए लीड्स को उनके बिहेवियर के बेस पर स्कोर कर सकते हैं और हाई स्कोर वाले लीड्स को सेल्स टीम के पास भेज सकते हैं ताकि सेल्स टीम को उनके प्रोडक्ट बेचने में कम समय और एफर्ट लगे। यहाँ पर लीड वो कस्टमर होता है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाता है। नंबर 7 पर है रीमार्केटिंग। इसके जरिए अपनी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स को एडवर्टीजमेंट्स के जरिए फिर से टारगेट किया जाता है क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स में पहले से इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे एड्स दिखाकर शॉपिंग के लिए एनकरेज किया जा सकता है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत ही कॉमन है और उसके लिए आपने ये डिफरेंट तरीके भी जान लिए। अब अगर ऑफलाइन बिजनेस के लिए जाने तो ऑफलाइन बिजनेस में भी मार्केटिंग ऑटोमेशन का फायदा उठाया जा सकता है और उसके लिए कुछ तरीके ये हो सकते हैं। नंबर 1, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके जरिए कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑटोमेटिक ईमेल्स भेजे जाते हैं और लीड्स को ट्रैक भी किया जा सकता है। नंबर 2, SMS मार्केटिंग। SMS के जरिए कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट या सेल के बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है, इवेंट्स और प्रमोशन के बारे में बताया जा सकता है और लॉयल्टी प्रोग्राम के अपडेट और बेनिफिट्स भी बताए जा सकते हैं। इसके जरिए सर्वे या फीडबैक के लिए कस्टमर्स को इनवाइट भी किया जा सकता है। नंबर 3, सोशल मीडिया ऑटोमेशन। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट को पहले से शेड्यूल करके लगातार कंटेंट पोस्ट किया जा सकता है और कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेस को ट्रैक करके उनका आंसर भी दिया जा सकता है। नंबर 4, ईमेल मार्केटिंग। ऑफलाइन बिजनेस भी लगातार बेसिस पर कस्टमर्स को न्यूज़ लेटर सेंड कर सकते हैं ताकि वो उनके ब्रांड से जुड़े रहें। तो इसके अलावा नए कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए ऑटोमेटिक ईमेल भी भेजे जा सकते हैं। नंबर 5, ऑफलाइन टूल्स और सॉफ्टवेयर। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का यूज करके कस्टमर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है और लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया जा सकता है, जिसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे पॉइंट सिस्टम या स्टैम्प कार्ड। पॉइंट सिस्टम में कस्टमर को हर शॉपिंग पर पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें बाद में रिडीम किया जा सकता है, और स्टैम्प कार्ड में कस्टमर स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं और जब कार्ड भर जाता है तो उन्हें एक फ्री प्रोडक्ट या सर्विस मिलती है। नंबर 6, ऑफलाइन इवेंट्स। इसमें इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके इवेंट रजिस्ट्रेशन और टिकटिंग को ऑटोमेटिक किया जा सकता है और इवेंट के बाद फॉलोअप ईमेल के जरिए कस्टमर्स के साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिजनेसेस में किया जा सकता है और इसका यूज करने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल खरीदने और सेट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ये जान लीजिए। नंबर 1, अपने बिजनेस की जरूरतों को समझ कर के ही आप इसे चूज करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेहतर रहेगा। आप ईमेल मार्केटिंग को या सोशल मीडिया मार्केटिंग को या फिर दोनों को ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, तो आपका बजट क्या है, क्योंकि ये टूल्स अलग अलग प्राइस के होते हैं, और आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज है, आप इसे खुद यूज करेंगे या किसी एक्सपर्ट की मदद लेंगे, इन सभी बातों को समझ करके ही आप इसे चुनिए। नंबर 2, डिफरेंट टूल्स पर रिसर्च करें। आपको बहुत तरह के टूल्स मिल जाएंगे, जैसे मेलचिम्प, हबस्पॉट, मार्केटो, पारडॉट, एक्टिव कैंपेन और सेंडेंटब्लू। इनमें से कुछ फ्री होंगे और कुछ पेड होंगे। इनके फीचर्स और सर्विसेज भी डिफरेंट हो सकते हैं।
इसलिए इनके बारे में अच्छे से समझिए, डेमो और ट्रायल वर्जन लीजिए, कंपैरिजन कीजिए और अपने बिजनेस के लिए बेस्ट चूज करें। नंबर 3, टूल को सही तरह यूज करें। बेस्ट टूल को चूज करने के बाद आप उसे खरीदिए और उसका सेटअप करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। इसमें अपनी कंपनी का नाम, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल को ऐड करें और अपने ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को टूल से कनेक्ट करें। अपनी वेबसाइट पर ट्रैकिंग कोड भी कनेक्ट कर लें ताकि आप अपने विजिटर्स के बिहेवियर को ट्रैक कर सके। इसमें अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जैसे नाम, ईमेल और अदर रेलेवेंट डेटा अपलोड करें और कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। नंबर 4, वर्क फ्लो बनाइए। अब डिफरेंट टाइप के वर्क फ्लो बना सकते हैं, जैसे कि वेलकम ईमेल। ऐसा करने से जब कोई कस्टमर पहली बार आपकी वेबसाइट पर साइन अप करे या कोई प्रोडक्ट खरीदे तो ये वर्क फ्लो उसे एक वेलकम ईमेल भेजेगा। इसी तरह जब कोई यूजर फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करे तो उसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और ट्यूटोरियल्स भेजने का वर्क फ्लो बना सकते हैं। नंबर 5, कैंपेन तैयार करें। अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आप ईमेल कैंपेन बना सकते हैं, जैसे न्यूज़लेटर, प्रमोशन या प्रोडक्ट लॉन्च, और आप सोशल मीडिया कैंपेन भी चला सकते हैं। अपने कैंपेन की टेस्टिंग और रिजल्ट का एनालिसिस भी जरूर करें ताकि आपको पता चल सके कि सब कुछ प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं, और अपने कैंपेन को ट्रैक करके आप उसमें जरूरी बदलाव भी करते रहिए। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप आसानी से मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इफेक्टिव और कंफर्टेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपका बिजनेस चाहे बड़ा हो या छोटा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप इस टूल को आजमा कर देखिए और इसका यूज करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके कस्टमर्स का डेटा सेफ रहे, क्योंकि एक बिजनेस में कस्टमर्स का कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन और सेफ्टी वाकई में इम्पोर्टेंट होती है, और जो बिजनेसेस इसकी वैल्यू को समझते हैं सही मायने में लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होते हैं। और आप ऐसे ही बिजनेसमैन बनना चाहेंगे, ये हमें यकीन है। इसी के साथ मार्केटिंग ऑटोमेशन पर बेस्ड ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लाइक कर दिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका ढेर सारा फायदा उठा सके। बाकी कोई नया टॉपिक है, नया सवाल है तो वो लिख भेजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर जानकारी को लेकर के आप हमेशा अपडेट रहे। तो इसी के साथ मैं रूबी पारिक मिलूंगी जल्दी ही आपसे। तब तक के लिए अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।